ओम शांति। आप सभी को नवरात्रि के आज चौथे दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हम देवी कुष्मांडा की पूजा आराधना करते हैं। जैसे हम अन्य देवियों का आध्यात्मिक रहस्य और उनके जीवन, उनके स्वरूप के बारे में जान रहे हैं, ऐसे ही आइए आज हम जानते हैं आदरणीय बृजमोहन भाई साहब के द्वारा कि देवी कुष्मांडा का क्या आध्यात्मिक रहस्य है। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। भाई साहब, आज जिन देवी का गायन पूजन होता है, देवी कुष्मांडा, इनका स्वरूप बहुत तेजोमय और इनके नाम का आधार जो इनका कर्तव्य है वो बताया जाता है। तो आप हमें थोड़ा इनका नाम के आधार पे जो इनका कर्तव्य है वो आज थोड़ा स्पष्ट करें। परंपरा बनाने वालों ने ये नव दुर्गा की जो पूजा की पद्धति बताई है उसमें शिव शक्तियों के भिन्न भिन्न रूप बताए हैं, उनके भिन्न भिन्न अलंकार बताए हैं और उनके अलंकारों के अर्थ बताए हैं। वो बहुत रोचक हैं। उनको सुनने से, देखने से ऐसे लगता है जैसे हम भागवत की कथा सुन रहे हों, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन जो भी इसको सुनते सुनाते हैं उनको इसके सच्चे आध्यात्मिक भाव अर्थ का पता नहीं लगता। उनका देख लेते हैं, उनका अर्थ सुन लेते हैं जो भी वो बताया जाता है और उनकी पूजा कर लेते हैं। श्रद्धा पूजा का भावना का फल तो थोड़ा मिलता ही है, लेकिन वास्तविकता जो वास्तविक उनको लाभ होना चाहिए वो नहीं होता, क्योंकि इनका बहुत आध्यात्मिक रहस्य है। अब ये कुष्मांडा जो नाम है देवी का, अब इसका अर्थ क्या निकलता, उन्होंने ये बताया है दुनिया वालों ने। कुश मैंने थोड़ा सा, शमान मैंने गर्मी, वार्मथ, और अंडा मैंने जैसे ब्रह्मांड कहते हैं एग। ये उसका अर्थ निकाला है कि उस देवी के द्वारा, जैसे होता है ना किसी चीज़ का बीज या अंडा, तो सारे सृष्टि का शुरुआत उसके द्वारा हुआ। बीज अंडा को दिखाया गया जैसे ब्रह्मांड कहते हैं, और अंडे की जो वार्मथ है उसके जैसे बीज के अंदर कुछ ना कुछ चेतनता रहती है, उसके द्वारा बीज से वृक्ष निकलता है, पौधा निकलता है और इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब आप देखिए, उत्पत्ति करने वाला शिव है, तो शिव ने शक्ति को रचा। इसका असली भाव ये निकलता है, शिव ही को बीज भी कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, भगवान कहता है, गीता में भी कहा हुआ है, सृष्टि उल्टे वृक्ष के समान है जिसका मैं बीज हूँ। अब बीज परमात्मा खुद तो करता नहीं है, तो शक्तियों के द्वारा कराता है, तो उसकी उस शक्ति का नाम जिसके द्वारा नई सृष्टि की रचना हुई उसको कुष्मांडा कहा गया। अब आगे की कथा क्या है? आगे कहा जाता है कि बिल्कुल अंधकार था, बिल्कुल ही अंधकार था, कुछ नहीं था। उसका असली भाव ये कि कुछ दिखाई नहीं देता था। ऐसे नहीं कुछ नहीं था, कुछ दिखाई नहीं देता था, और प्रकाश के रूप में, एक प्रकाश के सागर के रूप में, बेहद प्रकाश के रूप में उस देवी ने ऐसे रूप धारण आई, जिसको कहते हैं इन्फिनाइट। धीरे धीरे उसने सारे ब्रह्मांड में रोशनी कर दी। जो अंधा कुछ नहीं दिखता था अब दिखने लग गया, हर कोने में रोशनी कर दी। और फिर उसने अपना फाइनाइट रूप जो होता है वो एक देवी का रूप, स्त्री का रूप धारण कर लिया। इसको वो समझते हैं कि ब्रह्मांड की, सारे यूनिवर्स की उत्पत्ति उसने की। तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है? ये यूनिवर्स की उत्पत्ति का एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये लोग, वेस्टर्न लोग भी इसके बारे में रिसर्च करते हैं, भारत वाले भी करते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है ना। कोई कहता है ये क्रिएशन है, कोई कहेगा क्रिएशन है तो फिर ख़त्म भी हो गई, कोई कहेगा ये एटर्नल है। इस प्रकार की बातें हैं।
लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में उसने जन्म दिया, जन्म नहीं दिया बल्कि उसको प्रकाशित किया। तो वास्तव में इसका भाव अर्थ ये है कि परमात्मा शिव जब विश्व का परिवर्तन करते हैं तो समय उसका होता है कलयुग के अंत का, घोर अंधकार का, तमो प्रधानता था, जिसमें कहते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ डार्कनेस, अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिसको लोग आजकल कहते हैं ना अंधेर गर्दी लगी हुई है, दिन दिहाड़े अंधकार हो रहा है। तो उस प्रकार का था और परमात्मा ने उस वक़्त पुनर्स्थापना के लिए शक्तियों को रचा और शक्ति एक नहीं थी लेकिन अनेक शक्तियों के ये रूप बताए गए हैं और कुष्मांडा के रूप में उसने प्रकाश फैलाया जिससे दिखने लगा कि ये दुनिया कैसी है। और इन्हीं देवी के द्वारा भाई साहब अलग अलग देवी देवताओं की उत्पत्ति भी दिखाई गई है। हाँ, तो उसका क्या रहस्य है? अब इसका भाव यही है कि ये परमात्मा की शक्ति से ही देवी देवता उत्पन्न हुए। कुष्मांडा के लिए कहा जाता है कि इसी ने महाकाली को रचा, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी को रचा, लक्ष्मी को रचा और चंडी को रचा, अर्थात देवी देवताओं को रचा। अब देवी देवताओं को रचता कौन है? परमात्मा ही रचता है और परमात्मा शक्ति के द्वारा ही रचता है और कोई फिजिकली नहीं रचता है, अर्थात उनके हाथ में कमंडल भी है। तो ज्ञान अमृत के द्वारा, ज्ञान की शक्ति के द्वारा परमात्मा ने उन आत्माओं को जो अंधकार में थी, जो कलयुग में थी, जो तमोगुणी थी, उनको ज्ञान अमृत पिला करके और उनको भिन्न भिन्न अंगों का भाव ये है कि जो अंग तमोगुणी हो जाते हैं ना मनुष्य के, अब आँखें बुरी आँख हो गई, कान जो है बुरा सुनने लग गया, इसलिए लोग मूर्तियाँ बनाते हैं, हियर नो इवल, सी नो इवल, टॉक नो इवल। तो हर चीज़ को देवी बना दिया, अर्थात वो अंगों से देवता बना दिया, वो अंग देवताओं के बन गए और देवताओं को ज्ञान अमृत भी पिलाया। तो ये देवी देवता जैसे ब्रह्मा है, ब्रह्मा विष्णु के द्वारा ही नई सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो उनको रचा अर्थात देवी देवताओं की दुनिया रची अर्थात सतयुग रचा। ये इसका भावार्थ निकलता। जी भाई साहब, तो और इसके बाद दिखाते हैं कि जब उन्होंने रचना रच दी फिर वो जाकर के सूर्य के गर्भ में चली गई और सूर्य के प्रकाश को फिर स्ट्रीमलाइन करके पूरे ब्रह्मांड में देना शुरू किया। अब देखिए ये भी कथा तो है लेकिन इसका भावार्थ, स्पिरिचुअल भावार्थ तो कोई नहीं जानता ना। अब आप देखिए कि सारा प्रसंग वो है परमात्मा शिव के, शिव तो निराकार लाइट स्वरूप है ही, उसके अवतरित होकर धरती पर परमात्मा को कहा जाता है करण करावन हार, वो करता नहीं करवाता है। क्यों करवाता है कि इस सृष्टि पर कर्म और फल का, कर्म फिलॉसफी चलती है। अगर परमात्मा करे तो परमात्मा को फल मिले, तो परमात्मा कर्म और फल से न्यारा है, इसलिए परमात्मा निमित्त बन के करवाता है। किनसे करवाता है? जो उस समय अवेलेबल होते हैं। तो उस समय कौन अवेलेबल होते हैं? आप देखिए कि धर्म ग्लानि के समय परमात्मा को आना है, परिवर्तन करके सत्य धर्म की पुनर्स्थापना करनी है, अधर्म का विनाश करना है और इसके लिए परमात्मा शक्तियों का आधार लेते हैं, अर्थात मातृ शक्ति को निमित्त बनाते हैं, क्योंकि परमात्मा को अपने तरीके पता है। कहा जाता है स्ट्रेंज आर दी वेज ऑफ गॉड। अब तक जो दुनिया के अंदर धर्म अध्यात्म आदि चलता आया है वो सब पुरुष प्रधान है। आप देखेंगे सारे शास्त्र पुरुषों ने लिखे हैं, सारे अवतार पुरुष हुए हैं, धर्म स्थापक पुरुष हुए हैं, टोटल उनका सारा सिस्टम ही पुरुष प्रधान है। यहाँ तक कि भगवत गीता से स्त्री को गायब भी कर दिया तो, और रखा है तो उसका कुछ उल्टा रूप रख दिया, शूद्र के साथ जोड़ दिया। इसलिए परमात्मा को पता है कि परमात्मा ने जब सागर मंथन हुआ तो कलश किसको दिया? माताओं को, लक्ष्मी को दिया ना, माताओं को दिया। अब उस समय पर कि ये कथा है, तो उस समय पर देवता नहीं थे, तो देवताओं से पहले भी कोई वो देवता कैसे बने? ऐसे थोड़ी कि देवता आसमान से टपक पड़े।
देवता के अंदर भी दैवी गुण होते हैं, दैवी शक्तियाँ होती हैं, तो इसलिए देवता बनाए गए। किसने बनाए कोई नहीं जानता। तो परमात्मा कहते हैं कि दृश्य सामने लाओ कि सतयुग से पहले कलयुग था और कलयुग के अंत में अति तमो प्रधान था। उन्हीं आत्माओं को मैंने ज्ञान देकर, योग सिखाकर, पवित्रता धारण करके मातृशक्ति द्वारा देवता बनाया। तो उस कथा का ये वर्णन हो रहा है। अब आप देखिए कि ये तो हमने बताया कि लाइट थी, परमात्मा की लाइट थी, लाइट परमात्मा ने मातृशक्ति को दी, उस लाइट से मनुष्यों के मन में ज्ञान जाग गया। वो प्रेयर किया करते थे, हे परमात्मा मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, हे परमात्मा मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, हे परमात्मा मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाते थे ना। तो परमात्मा ले जाने आया, तो ये यही प्रोसेस हुआ। अब भगवान कहते हैं कि इसको संपन्न करने के लिए शक्तियों ने क्या किया। तो शक्तियों में भी तो शक्ति भरी ना भगवान ने। शक्तियाँ, पहले तो नारी अबला थी, पहले तो उसका तिरस्कार हो रहा था, उसको तो पूजा पाठ करने का भी हक नहीं था। उन्हीं को लेकर, अबलाओं को लेकर भगवान ने सबला बनाया। तो परमात्मा ने शक्तियों को योग सिखाया कि देखो तुमको शक्ति चाहिए, ये शारीरिक आसन वगैरह नहीं, मन को मेरे साथ लगाओ, तो मैं तुम आत्माओं में शक्ति भरूंगा, तब तुम शक्ति स्वरूपा बनोगी। और उसके लिए एक ही शब्द है, मन मना भव। भगवान ने कहा मन को मेरे में लगाओ। अब भगवान है, भगवान को कहा जाता है ज्ञान सूर्य, क्योंकि ज्ञान का सूर्य है वो। ज्ञान का सागर भी कहते हैं, ज्ञान का सूर्य भी कहते हैं। सूर्य प्रकाशमय होता है और दुनिया के अंदर भी जितनी फिजिकल क्रिएशन है वो सूर्य और सागर के मिलने से चलती है। आप देख लीजिए, वो दुनियावी है, वो स्पिरिचुअल है। तो ज्ञान सूर्य में आत्माओं को कहा कि तुम मेरे साथ योग लगाओ। तो इन्होंने दिखा दिया कि सूर्य में जाकर शक्ति ने निवास कर लिया। नहीं, लीन नहीं हुई, लव लीन हुई, अर्थात उसके प्रेम में परमात्मा के साथ खोकर समान बन गई। जैसे आप देखेंगे कि कोई कोयला होता है, कोयले को अग्नि में डाल दो लाल लाल हो जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं लगता, उस जैसा ही लगता है। तो वो उसने समानता धारण की। उसका इन्होंने फिर ये वर्णन किया है कि वो अग्नि के अंदर समा करके उसके जो शारीरिक आकृति थी वो भी सूर्य जैसी उसी आकार की हो गई। और फिर उसने वो कहते हैं उसने सूर्य में से सूर्य शक्ति को निकाल करके और उसको यूज़फुल बनाया। तो वो दुनिया वाला तो ये समझेगा कि पहले सूर्य लाइट देता ही नहीं था, इस शक्ति ने उसके अंदर जाके उसका पर्दा खोला जिसको उसकी किरणें बाहर आ गई। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वो शक्ति ने जा करके अपने आप को, जैसे कहते लाली मेरे लाल की मैं भी हो गई लाल, तो उस समान बन गई। और वो शक्ति जो उसने धारण की शक्तियों ने, वो फिर जा करके सारे सृष्टि में फैलाई। इससे नई सृष्टि बन गई और वो सूर्यवंशी कहलाती है। आप देखेंगे ये भी बात है उसी नाम से, वरना कुछ और भी नाम रख सकते थे। तो सूर्यवंशी जो प्रथम सतयुगी डायनेस्टी है, जिसकी राजगद्दियाँ चलती हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण की, जिनको वो विष्णु के अवतार मानते हैं, उसका ये यादगार है। बहुत ही डीप भाई साहब आपने हमें बताया सूर्यवंशी होने का अर्थ, प्रकाश का अर्थ, अंधकार का अर्थ। और भाई साहब वैसे तो सभी देवियों का जो मुख दिखाते हैं बहुत हर्षित और शालीनता और सौम्यता का दिखाते हैं, लेकिन इनके लिए विशेष कहा जाता है कि एक तो शेर पे सवारी कर रही हैं, हाथ में शस्त्र है, लेकिन इनकी एक मुस्कान से सृष्टि की रचना हुई। अब देखिए, ये भी कोई सोचेगा कि मुस्कान से कैसे रचना हो गई। अब इसका भावार्थ ये है कि वैसे तो एक मकान बनाने में भी मेहनत लगती है, नई सृष्टि बनाना तो लोग समझते बहुत भागीरथ कार्य है और कैसे हुआ होगा। लेकिन
वास्तव में परमात्मा सर्वशक्तिवान है। तो कहा जाता है शक्तिवान के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, और सर्वशक्तिवान के लिए तो आसान है। कहते हैं ना, हाथ का खेल है, चुटकी बजाकर हो जाता है, ऐसे कहते हैं ना। तो ये उनकी मुस्कान से नई सृष्टि रची गई का भाव अर्थ है, बहुत ही इजीली, सहज स्वभाव से। तो ये मुस्कान जो है, एक तो सहजता, एफर्टलेस, ये सृष्टि का। वैसे तो कई जगह कहा गया है कि भगवान ने कहा रोज लाइट हो जा, लाइट हो गई, ऐसे क्रिएशन हो गई। लेकिन सचमुच परमात्मा के नई सृष्टि रचने में इतनी भी मेहनत नहीं लगती जितनी भारत को स्वतंत्रता लेने में लगी होगी। तो मुस्कान अर्थात एफर्टलेस, सहजता, और इसमें प्रसन्नता भी है। मुस्कान में प्रसन्नता होती है ना, कि खुशी, जॉयफुली, प्लेफुली, जिसको कहा जाता है ना, खेलते खेलते, खेल खेल में नई सृष्टि रच दी। तो प्लेफुली और जॉयफुली परमात्मा ने, ये शक्तियों ने प्रसन्नता से और सहजता से ही पुरानी तमो प्रधान सृष्टि, पुराने संस्कारों को बदलकर नए दैवी संस्कार धारण कर लिए। और जब कोई नई चीज़ धारण करता है, अच्छी चीज़ धारण करता है, तो उसके चेहरे पे मुस्कान भी आती है और खुशी भी आती है। जी, तो बहुत सुंदर भाई साहब हमने लिंक देखा कि परमात्मा के ज्ञान की लाइट ने सारा कार्य सहज कर दिया और नई दुनिया की सृष्टि की स्थापना भी सहज हो गई। तो अवश्य हम भी आज के दिन यही पुरुषार्थ करें कि जितना ज़्यादा हम ज्ञान को अपने कार्य में अप्लाई करेंगे, उतना ही कार्य हमारे लिए हंसते हंसते ईजिली हो जाएगा। तो न केवल हम देवी कुष्मांडा की महिमा करें, लेकिन वैसा ही अपना स्वरूप धारण करने का भी हम लक्ष्य रखें। ओम शांति।